उसको लेके ऑफिस में जाना बंद कर दिया था। ये हरियाणा में जो नाराजगी हो रहा है, ओके ओके राम कदम ये सब सारी दुनिया लेकिन को पता है। उगाही की बात सामने आई है तो आप सार्वजनिक करिए उस बात को। ओके राम कदम अमित जी, ट्रांसफर में उगाही होती है अमित जी। मैं अमित जी, व्यक्तिगत तौर पर मैं स्वयं अशोक वानखेड़े जी का बहुत सम्मान करता हूं, पर आज चर्चा हो रही है महाराष्ट्र के इस संगीन मामले की, जहां पर खुद एक आईपीएस अफसर जो अभी भी वर्तमान सेवा में है, वे सबूतों के आधार पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को खत लिखते हैं, महाराष्ट्र की सरकार उस पर एफआईआर नहीं लेती, फिर न्यायपालिका उसका संज्ञान ले करके सीबीआई के जांच के आदेश देती है। तो हम उस पर चर्चा करें, अन्य प्रांतों की और कोई चर्चा हो तो उस पर अलग से चर्चा हो, ये मूल बात कहना चाह रहा था। और दूसरी मूल बात मैं फिर से कहूंगा, अशोक जी आप बोलते समय अशोक जी क्षमा चाहूंगा, केवल एक 10 सेकंड। मैं मानता हूं जो आपने गिनाया वो सबसे घिनौना है। न अशोक जी, विगत 16 महीनों के अंतराल में पालघर साधु हत्याकांड की साधुओं की किलकारियां, उनकी चीख, ये महाराष्ट्र की सरकार सुन नहीं पाई। अभी भी संतों में आक्रोश है। फौजी भाई जो देश की रक्षा के लिए अपनी प्राणों की शहादत देते हैं, उनके घर में घुस करके इनके नेता मारपीट कर रहे, ये भी देश अब तक भूल नहीं पाया। सुशांत का मामला 65 दिन इनके पास था, किस प्रकार से सबूतों के साथ छेड़छाड़ इन तीनों दलों ने की, ये देखा। किसी प्रांत में सरकार के द्वारा पुलिस बम जाकर के रखे, ऐसा हुआ है कहीं? किसी प्रांत में गृह मंत्री स्वयं कहें कि हर महीने के 100 करोड़ रुपए ले आइए, ऐसा हुआ है कहीं? किसी प्रांत में आईपीएस अफसर और डीजी दोनों रिपोर्ट्सों पे तबादले में करोड़ों रुपए लिए करोड़ों रुपए लिए जा रहे, ऐसा रिपोर्ट सौंपा जाए, उसके बाद पूरे देश में एक प्रांत बताइए आप। उत्तर प्रदेश में मैं एक गुना बता देता हूं जो महाराष्ट्र से ज्यादा घिनौना हुआ है। सवाल वो नहीं है कि इससे महाराष्ट्र का पाप कम होता है, महाराष्ट्र में जो हुआ वो सबसे ज्यादा घिनौना है, मैं मानता हूं। लेकिन उत्तर प्रदेश में इससे भी घिनौने काम हुए हैं, ये मैं रेखांकित करता हूं। मेरा महाराष्ट्र करप्ट है, जो हुआ है ये बहुत घिनौना हुआ है, लेकिन बाकी राज्यों में इससे नहीं होता, ऐसा मत कहिएगा प्लीज, हाथ जोड़ की विनती है। अच्छा ठीक है अशोक जी, आपने अपनी बात को रखा, राम कदम जी आपने अपनी बात को रखा, रवि श्रीवास्तव काफी देर से पहले कहा ही नहीं है। जी रवि जी आपके पास क्या तर्क है ये कहने के लिए कि सब कुछ सही चल रहा है महाराष्ट्र की सरकार में? मैं ये तर्क बिल्कुल नहीं दूंगा कि सब कुछ सही चल रहा है, मगर सब कुछ गलत भी नहीं चल रहा है। ऐसा हर राज्य में होता है। अशोक वानखेड़े ने बहुत ठीक बात की। अच्छा, किस राज्य में हुआ है, मुझे एग्जांपल दीजिए। बार बार बोला जा रहा है, बाकी मुझे बताइए किस राज्य में ऐसा हुआ है कि 100 करोड़ की, 500 करोड़ की, 1000 करोड़ की, 1100 करोड़ की उगाही की बात वहां का डीजीपी नहीं तो किसी जगह का पुलिस कमिश्नर अपने सिटिंग होम मिनिस्टर पे लगा रहा है? मुझे बताइए कहां हुआ ऐसा, बिल्कुल जानकारी दीजिए आप। अमित जी बिल्कुल दे रहा हूं मैं आपको। हाँ, ये अनप्रेसिडेंटेड है, ये भारतवर्ष के इतिहास में आज तक नहीं हुआ है। मैं आपकी इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूं। बिल्कुल, अब आप सही बात बोल रहे हैं। और फिर इसका कंपैरिजन कैसे यूपी से हो सकता है ना? यूपी के अंदर अगर रेप की घटना हुई तो रेप अलग विषय है। रेप का अगर राज्य के गृह मंत्री पे आरोप लग रहा है कि वो कोरोना के काल में 100 करोड़ रुपए की उगाही की बात कर रहा है और आउटगोइंग पुलिस कमिश्नर ये आरोप लगा रहा है, ये बहुत सामान्य बात लग रही है। आप खुद कह रहे हैं अनप्रेसिडेंटेड विषय है, तो सब कुछ सही कैसे हो सकता है? अब आप जरा ध्यान से सुनिए। हाँ बताइए, आप जरा ध्यान से सुनिए। मैं सुन रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए। सुन रहा हूं मैं। इसी देश के अंदर एक राज्य का गृह मंत्री हत्या का आरोपी था, एंड ही वाज एब्सकॉन्डिंग, फरार था वो। इसी देश का एक गृह मंत्री, वो अनप्रेसिडेंटेड नहीं था क्या? ये नैतिकता की दुहाई देने वाले अपने गिरेबान में झांक करके देखे इन्होंने देश के साथ क्या किया है। वो छूट गए बाद में अदालत से, वो अलग बात है। अनिल देशमुख जी छूट सकते हैं अदालत से, ये भी बात सही है बिल्कुल। पर मेरा ये कहना है, मामला क्या था? जो भी हो रहा, आप मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह की बात कर रहे हैं, जब वो गुजरात के गृह मंत्री थे, नरेंद्र मोदी सीएम थे, वो मामला क्या था? वो मामला क्या था? क्योंकि वो मामले को मैंने कवर करा, इसलिए मैं आपसे जानना चाह रहा हूं वो मामला क्या था। आप बोलेंगे मैं बोलूंगा, आप बोलेंगे मैं बोलूंगा।
एक आतंकी को मारने का मामला था, एक आतंकी को मारने का मामला था, एक आतंकी के एनकाउंटर का मामला था, इशरत जहां के एनकाउंटर का मामला था, जिसमें अभी पुलिस के अधिकारियों को सीबीआई कोर्ट ने बाइज्जत बरी करा है। बिल्कुल करा है। तो फिर ये कहना चाहता हूं कि बरी ये कल को अगर अनिल देशमुख हो गए 15 दिन के बाद में, तो उनकी मान के हानि की भरपाई कौन करेगा? मेरा ये कहना है। आप पीई कर रहे हैं, पी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है, मामूली पूछताछ है, मगर आपको याद रखना चाहिए कि महाराष्ट्र की सरकार ने सीबीआई की एंट्री बंद कर रखी है। जब सुशांत सिंह राजपूत का केस था तब भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर सीबीआई यहाँ पे आई थी। यहाँ पे सीबीआई तभी आएगी जो 5 राज्यों में सीबीआई की एंट्री बैन है, महाराष्ट्र भी उनमें से एक है। जब सीबीआई की इंक्वायरी अगर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करेगा तो राज्य लेगा, राज्य करवाएगा इंक्वायरी। अमित जी मुझे बोलने दें। अमित जी ये इतना ब्लड प्रेशर बढ़ा करके किसका समर्थन कर रहे हैं? सीबीआई पाकिस्तान की जांच एजेंसी है या हमारे मां भारती की है? ना किसकी? ना सीबीआई जांच एजेंसी पाकिस्तान की या भारत देश की है? आप लोकतंत्र को मानते हो नहीं मानते हो? लोकतंत्र को अगर मानते हो, संविधान को मानते हो तो ना, सुने मेरी बात, आप बोलते समय बीच में नहीं बोला, सुने मेरी बात। आप अमित जी इस प्रकार से चर्चा नहीं हुआ करती। सीबीआई जांच एजेंसी अपने भारत देश की है, यहां पर ये तीनों दल इस प्रकार से रवैया और बर्ताव कर रहे हैं, बौखला गए ये कि जैसे सीबीआई पाकिस्तान की जांच एजेंसी है। क्या कारण है उसे रोकने का? उसे रोकने का कारण है ये जो धड़ल्ले से तुम्हारा ये जो वसूली का काम चल रहा था, धड़ल्ले से तबादलों में करोड़ों रुपया लेने का काम चल रहा था, जिस प्रकार से हर मामले को रफा दफा करने का आपका जो दुष्प्रयास था, उसे छिपाने के लिए आपने सीबीआई को रोका। ओके, शहजाद कुछ कहना चाह रहे हैं। शहजाद 20 सेकंड, शहजाद 20 सेकंड, शहजाद गिन के 20 सेकंड। एक ही, हाँ जी, देखिए ऐसा है कि नैतिकता के आधार पर आज एनसीपी ने अनिल देशमुख जी का इस्तीफा लिया है, उसका स्वागत तो होना चाहिए, पर मैं यही पूछना चाहता हूं एनसीपी से थोड़ी सहानुभूति करके कि अगर वो नैतिकता की पट्टी अनिल देशमुख तक जाती है तो मुख्यमंत्री तक कहां कट जाती है? क्योंकि वही पत्र में मुख्यमंत्री को ब्रीफ किया था, ये पूरी जानकारी है। तो नैतिकता की पट्टी से अगर अनिल देशमुख को मार पड़ी तो पहले उद्धव ठाकरे को भी पड़ी। और दूसरी बात, समय नहीं है महेश, 10 सेकंड का रिप्लाई, महेश 10 सेकंड का रिप्लाई, क्योंकि उसी पत्र में मुख्यमंत्री का भी जिक्र था। तो क्या आप कहना चाहते हैं? आपके नेता की तो बली हो गई। परमवीर सिंह जी के पत्र के ऊपर एक सदस्यीय इंक्वायरी जांच कमीशन जारी की महाराष्ट्र में, जो अपना अहवाल सादर करेगी महाराष्ट्र की सरकार के सामने। और मैं आपसे फिर एक बार कहना चाहूंगा कि इस प्रकार से, जैसे अभी मेरे मित्र राम कदम जी बोले, आज फ्रांस की एंटी लॉबिंग एंटी करप्शन एजेंसी ने बताया 10 करोड़ रुपए मिले, 10 करोड़ रुपए दिए गए राफेल की तरफ से किसी मिडिलमैन को। वो 10 करोड़ की जांच कौन करेगा? 10 करोड़ की जांच जो राफेल कंपनी ने दी है भारत के किसी मिडिलमैन को? सर मेरे सवाल का, अब राफेल भी इसमें आ गया, मेरे सवाल का जवाब आप कृपया करके दे दे। अगर इसकी भी जांच होगी, बिल्कुल सारी जांच होगी, लेकिन इससे इम्पोर्टेंट, इससे महत्वपूर्ण ये है सर, अलग से चर्चा रखें, हम तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देंगे। 10 करोड़ राफेल में किस मिडिलमैन को दिए गए और ये मिडिलमैन किसके नजदीक था? ये सारी चीजें अब सामने आएंगी। सारे तुम्हारे सवालों का हम जवाब देंगे। अभी जो मूल मुद्दा है उस मूल मुद्दे को राम कदम जी एक सेकंड महेश, शहजाद पूनावाला ने एक बेसिक पॉइंट उठाया कि जब चिट्ठी के अंदर अनिल देशमुख का जिक्र था, उसी चिट्ठी में लिखा गया था कि उद्धव ठाकरे को भी ब्रीफ किया गया था इस पूरे मामले में। तो क्या ये नैतिकता की तलवार सिर्फ अनिल देशमुख तक है, एनसीपी तक है, आगे नहीं है? देखिए, महाराष्ट्र की सरकार एक बहुत ही सेंसिटिव और पारदर्शक सरकार है। जिस प्रकार से परमवीर सिंह साहब ने एक चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी में गृह मंत्री को उन्होंने उनके संदर्भ में कुछ बातें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को लिखी, उस संदर्भ जी मुझे ब्रेक के लिए रोकना पड़ेगा, लेकिन मैं एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। आप देख रहे हैं बेस्ट टॉक शो हिंदी। आप ही लोगों के समर्थन की वजह से, आप लोगों के प्यार की वजह से ये सम्मान मिला है। मैं ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं।